जब भी मनुष्य अपने जीवन के मार्ग से भटकता है, जब भी उसका मन इच्छाओं के जाल में उलझ जाता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे से पहले अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। वही आवाज उसे याद दिलाती है कि वो केवल शरीर नहीं, वो चेतना है, शक्ति है, उद्देश्य है। आज मैं तुमसे उसी शक्ति की बात करने आया हूं। उस शक्ति का नाम है संयम, और संयम का सर्वोच्च रूप है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कोई साधारण नियम नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा है, ये तुम्हारे मन पर विजय है, ये उस अग्नि को दिशा देना है जो यदि बिखर जाए तो जीवन को जला देती है, और यदि संभल जाए तो इतिहास बना देती है। लेकिन आज की दुनिया ने इस शक्ति का अर्थ बदल दिया है। हर दिशा में एक ही संदेश फैलाया जा रहा है, जो मन करे वही करो, इच्छाओं को रोकना गलत है, हर सुख को तुरंत भोग लो। धीरे धीरे मनुष्य ये मानने लगा है कि इच्छाओं का दास बन जाना ही स्वतंत्रता है। पर सुनो, जो अपने मन का स्वामी नहीं, वो अपने जीवन का स्वामी भी नहीं बन सकता। तुम सोचते हो कि छोटी आदतों से क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा फर्क वहीं से पड़ता है। आदतें चरित्र बनाती हैं, चरित्र भाग्य बनाता है। हर बार जब तुम अपने लक्ष्य को छोड़कर क्षणिक सुखों की ओर भागते हो, तुम अपने भविष्य से दूर चले जाते हो। हर बार जब तुम अपने ही संकल्प को तोड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। याद रखो, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अस्थिर मन है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। जिसने मन से हार मान ली, उसके लिए हर कार्य कठिन हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इच्छा को दबाना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाना। इसका अर्थ है अपने विचारों को ऊंचा करना। इसका अर्थ है अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर टिकाना। जब मनुष्य अपनी शक्ति को बचाता है, उसका चेहरा बदलता है, उसकी वाणी में प्रभाव आता है, उसके निर्णय मजबूत होते हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना शोर किए भी प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे कम बोलते हैं, पर लोग उन्हें सुनते हैं। वे साधारण दिखते हैं, पर उनके भीतर असाधारण तेज होता है। ये तेज बाहरी दिखावे से नहीं आता, ये भीतर के अनुशासन से आता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि संयम कठिन है। हाँ, कठिन है, पर कठिन मार्ग ही महान परिणाम देता है। आसान रास्ते भीड़ के लिए होते हैं, कठिन रास्ते विजेताओं के लिए। यदि तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो वही बनोगे जो सब हैं। यदि अलग बनना है, तो अलग चलना होगा। बहुत लोग कहते हैं अभी उम्र है, बाद में सुधर जाएंगे। पर सुनो, जो आज खुद को नहीं संभालता, कल भी नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि आदतें समय के साथ कमजोर नहीं होती, मजबूत होती हैं। इसलिए परिवर्तन का समय कल नहीं, आज है, अभी है। तुम्हें शुरुआत किसी बड़े वचन से नहीं करनी। बस इतना निश्चय करो कि अब मैं अपने जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। अब मैं अपनी ऊर्जा को सस्ता नहीं बनाऊंगा। अब मैं अपने मन को जहां चाहे वहां नहीं भागने दूंगा। जब भी मन भटके, स्वयं से पूछो, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ले जा रहा है या दूर? यही प्रश्न तुम्हें संभालने लगेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन से आनंद समाप्त हो जाएगा। सच्चा आनंद तो तब आरंभ होता है जब तुम अपनी ही दृष्टि में गिरना बंद कर देते हो। जब रात को सोते समय तुम्हें अपने दिन पर गर्व होता है। जब तुम जानते हो कि आज तुमने स्वयं को हराया नहीं, स्वयं को उठाया है। हर बार जब तुम किसी गलत आदत से बचते हो, तुम केवल उसे नहीं रोकते, तुम अपने भीतर नई शक्ति का जन्म करते हो। वही शक्ति पढ़ाई में एकाग्रता बनती है, वही शक्ति परिश्रम में निरंतरता बनती है, वही शक्ति करियर में सफलता बनती है, वही शक्ति संबंधों में सम्मान बनती है। जो मनुष्य स्वयं को संभाल सकता है, वही जिम्मेदारियों को भी संभाल सकता है। अनेक लोग सफलता चाहते हैं, पर अनुशासन नहीं, सम्मान चाहते हैं, पर त्याग नहीं, महान बनना चाहते हैं, पर छोटी आदतें छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा कभी संभव नहीं। जीवन सदैव मूल्य मांगता है। महानता का मूल्य है संयम। यदि तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कुछ समय स्वयं पर कार्य करो। अपनी आदतें सुधारो, समय का सम्मान करो, शरीर को मजबूत बनाओ, मन को शांत करो, व्यर्थ के आकर्षणों से दूरी बनाओ, लक्ष्य पर अधिक ध्यान दो। देखना, तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे संसार पहचान लेगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा क्योंकि मन स्वच्छ होगा। तुम्हारी वाणी मजबूत होगी क्योंकि भीतर भय कम होगा।
तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि तुम स्वयं से जीत रहे होगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें स्वयं पर भरोसा होने लगेगा। जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा कर लेता है तब संसार की राय छोटी पड़ जाती है। याद रखो, बुरी आदतें तुरंत सुख देती हैं पर धीरे धीरे सब कुछ छीन लेती हैं। अच्छी आदतें प्रारंभ में कठिन लगती हैं पर धीरे धीरे सब कुछ लौटा देती हैं। तुम्हें चुनना है, क्षणिक सुख या स्थायी सम्मान। यदि कभी गिर जाओ, निराश मत होना। हार वो नहीं जो गिर गया, हार वो है जो उठना छोड़ दे। यदि आज भूल हुई है तो कल बेहतर बनो। यदि कल टूट गए थे तो आज फिर से संकल्प लो। विजेता वे नहीं जो कभी गिरे नहीं, विजेता वे हैं जो हर बार उठ खड़े हुए। तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल बिखरे हुए हो। और बिखरी हुई शक्ति जब एक दिशा में लगती है तब चमत्कार होते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए उनमें एक बात समान थी, उन्होंने स्वयं को साधा, उन्होंने अपने समय की रक्षा की, उन्होंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुम्हें भी वही करना है। जब बाकी लोग भटक रहे हों तुम सीखो, जब बाकी लोग बहाने बना रहे हों तुम परिश्रम करो, जब बाकी लोग हार मान रहे हों तुम डटे रहो। कुछ समय बाद वही लोग पूछेंगे तुम में ऐसा क्या अलग है, और तुम्हारा उत्तर होगा, मैंने स्वयं को खोने नहीं दिया। ब्रह्मचर्य कैद नहीं है, ये मुक्ति है। मन की गुलामी से मुक्ति, बिखरे विचारों से मुक्ति, कमजोरी से मुक्ति। ये उस व्यक्ति की पहचान है जो जानता है कि उसका जीवन अनमोल है। आज से निश्चय करो, मैं अपने समय की रक्षा करूंगा, मैं अपने विचारों को ऊंचा रखूंगा, मैं अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं स्वयं को सस्ता नहीं बनाऊंगा। जब भी मन डगमगाए, स्वयं के भविष्य को देखो। एक ओर पछतावे से भरा जीवन है, दूसरी ओर तेजस्वी, सफल और सम्मानित जीवन। निर्णय प्रतिदिन तुम्हारे हाथ में है। कोई और तुम्हारी किस्मत नहीं लिखेगा, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी किस्मत लिखेंगी। यदि तुमने आज स्वयं पर विजय पाना आरंभ कर दिया तो आने वाले वर्ष तुम्हें वहां ले जा सकते हैं जहां अभी तुम केवल कल्पना करते हो। दुनिया उसी के आगे झुकती है जो पहले स्वयं को जीतता है। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर के योद्धा को पहचानो। आज से हर सुबह नया संकल्प हो, हर रात एक छोटी विजय हो, हर दिन तुम्हें मजबूत बनाता जाए। तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, तुम्हें उदाहरण बनना है। जो स्वयं को जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। जो अपनी शक्ति बचा गया वही दुनिया बदल सकता है। जो अपने मन पर अधिकार पा गया वही सच्चा विजेता है। शुरुआत आज से करो, अभी से करो, यही समय है।